Hello everyone. This is the chapter first Understanding Diversity part 2. In the last part we have read about the what is diversity. As you know, diversity means विभिन्नताएं और वो बहुत तरीके से हो सकती है. हमारा कल्चर, हमारे रिलीजियस, हमारी लुक्स, हमारी लैंग्वेजेस, everything is coming the diversity. So let's read about that, how you will make friends, how you will make your social environment with the world diversity. Subject, he asked, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something. I began, but the light changed and the honking behind me grew 100 folds and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. वो कहता है कि सब्जेक्ट, मैं कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या है और उस इंसान को जो कि कभी भी स्कूल नहीं गया. सो वो जैसे ही बताना स्टार्ट करता है वैसे क्या होता है, लाइट चेंज हो जाती है, मीन्स रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाती है एंड देन जो पीछे से जितना भी ट्रैफिक होता है वो हॉर्न ब्लो करने लगता है सो दैट ही हैड टू लीव ओवर देयर. तो वो वहाँ से उसे पुश करता है ट्रैफिक कि अब उसे आगे बढ़ना है, तो वो चला जाता है. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्ड अप हिंदी पेपर. भैया, ही सेड, आपका अखबार. अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. और जब नेक्स्ट डे वो मिलता है तो उसके हाथ में हिंदी का अखबार लेके खड़ा रहता है और कहता है भैया ये आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या होता है. तो उसके मुँह से ये जो सब्जेक्ट वर्ड ही सुनते हैं ऐसा लगता है पता नहीं क्या उसका कुछ और ही मीनिंग होगा और किसी और के थ्रू उसके मुँह से बुलवाया गया हो. ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी. वो कहता है बस ये क्या है, स्टडी, जिस ऐसी चीज़ जो से हम स्टडी की जाती है, सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं. तो ऐसे क्यों, जैसे कि आप सिविक्स है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं ना. सो एंड देन बिकॉज ऑफ द रेड लाइट हैड कम ऑन, और जैसी रेड लाइट हो जाती है, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो. नेवर, ही आंसर्ड. देन ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई. और फिर वो एकदम प्राउडली बोलता है मैं जब से थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से मैं क्या करने लगा, वर्क करने लगा. ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट. और वो अपने आप को उसकी साइकिल सीट से मेजर करने लगा. फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल. कहता है कि पहले मेरी मदर आती थी लेकिन अब वो खुद से अकेले ऑल अलोन करता है ये सारे काम. सो वेयर इज़ योर मदर नाउ. कहता है कि जो साइकिल बॉय होता है कहता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है. आई आस्क्ड. तो जैसी उसी वक्त जैसी वो पूछता है वैसी लाइट चेंज हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है. लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत उसका सुनाई देता है कि शी इज़ इन मेरिट विद. दैट्स ओनली ही हर्ड. माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर. तो वैसे वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है, बहुत ही शाय होते हुए, शर्माते हुए. इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत ही अद्भुत था क्योंकि उसकी बाइसिकल जो है वॉबल्ड हो जाती है, मतलब लड़खड़ाने लगती है. दैट माई नेम इज समीर टू. वो कहता है अरे मेरा नाम भी समीर है. कहता है वॉट. उसकी लाइट जो है बढ़ी जाती है. येस, आई ग्रेंड हिम. कहता है हाँ मेरा नाम भी समीर है. इट्स अनदर नेम ऑफ द हनुमान फादर. और ये हनुमान का दूसरा नाम, हनुमान के फादर का दूसरा नाम है. आपको पता है ना हनुमान जी के फादर का नाम क्या था, पवन. एंड समीर इज ऑल्सो ऑफ द सिनोनियम्स ऑफ द हिंदी सिनोनियम ऑफ पवन. सो यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. और फिर वो कहता है कि ठीक है तो आप समीर एक हो, मैं दो हूँ. और फिर उसके बाद वो अपना ये जैसे वो हाथ कहता है आई हेल्ड आउट माई हैंड्स. आई आंसर देन आई हेल्ड आउट माई हैंड्स. हाथ मिलाओ समीर दो. और फिर जैसे ही वो करता है तो उसके बाद कहता है कि हाथ मिलाओ. हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तो ठीक है अब क्या है, मैं समीर एक और वो दूसरा समीर दो, और एक दूसरे से हाथ मिलाओ समीर दो. इट्स हैंड नेस्टल्ड इन माइन एंड लाइक अ लिटिल बर्ड. और जैसे ही वो हाथ मिलाता है वो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे उसमें घोंसले में आपने एक छोटी सी बर्ड होती है, एकदम ग्रोइंग बर्ड, तो उसको जैसे पकड़ा हो हाथ में, इतना सॉफ्ट उसका होता है. आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे. और उसकी जो है वार्मथ यानी कि उसकी जो हाथों की गर्माहट थी वो उसे फील हो रही थी. The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in merit, he said.
मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स। और वो कहता है कि नेक्स्ट डे जो है वो आई डिड नॉट हैव यूजुअल स्माइल फॉर मी। उसकी जो है वैसे ही हंसता हुआ चेहरा नहीं था, क्योंकि मेरठ में एक ट्रबल हुआ था, वहाँ पे जैसे दंगा फसाद होता है उस तरह से कोई चीज़ हुई थी और कई लोग मारे गए थे। आई लुक एट द हेडलाइन कम्युनल राइट्स था ये, जैसे कि कोई धर्म से विवाद होते हैं कुछ तरह से, उस तरह से था। लाइक एंड बट समीर आई बिगिन आई एम मुस्लिम समीर ही आंसर्ड ही सेड इन आंसर। वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, मेरठ में। हिज आई फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें जो हैं वो किससे हो जाती है, आंसू से भर जाती है। व्हेन आई टच हिज शोल्डर, और जैसे ही वो उसका शोल्डर टच करता है, ही वुड नॉट लुक अप, वो ऊपर नहीं देखता। ही वॉज नॉट क्रॉसिंग द डे आफ्टर, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो उसको क्रॉसिंग में नहीं मिलता। जो साइकिल बॉय समीर होता है उसे वो न्यूज़पेपर वाला समीर जो है वो नेक्स्ट डे क्रॉसिंग पे नहीं दिखता। नीदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, ना ही उसे दोबारा उसके मतलब आने वाले दिनों में, ना ही फिर दोबारा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर डू समीर हैज़ गॉन। और कोई भी हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर उसे नहीं बता पा रहा था कि समीर कहाँ गया। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। जबकि समीर एक जो था वो इंग्लिश बोलता था और दूसरा क्या बोलता था, हिंदी। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। और दोनों ही जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट घर से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। उन्होंने ये एफर्ट क्यों किया, क्योंकि ये उन्हें इम्पॉर्टेंट लगा। लाइक जैसे उस बॉय को अच्छा लगा, इम्पॉर्टेंट लगा उस साइकिल बॉय से, दूसरे समीर से बात करने में, वैसे ही दोनों को एक दूसरे से बात करना इम्पॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा। दैट्स वाई दे डू दिस एफर्ट। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। दोनों का ही डिफरेंट रिलीजियस भी था और कल्चर बैकग्राउंड भी था। वाइल समीर एक इज अ हिंदू और समीर दो इज अ मुस्लिम, different religious and different culture background such as this are an aspects of diversity. Different culture, different background, different languages, that all the things are the aspects of the diversity. ये सारी चीज़ें हमारी विभिन्नताएं, हमारी विभिन्नताएं सिर्फ हमारे देखने में ही नहीं, बल्कि हमारे कैसे रहन सहन है, हमारी कैसी चॉइस है, हमारा कैसा बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। So, can you make the list which Sameer and both Sameer can celebrate the which festival both can celebrate? Means make the list of the festival that might have been celebrated by the two boys. तो समीर एक कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा, समीर दो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा। कैन यू थिंक अबाउट इट, कैन यू मेक द डिफरेंस। वाई डू यू थिंक समीर डू नॉट अटेंड स्कूल। आपको क्या लगता है कि समीर क्यों अटेंड नहीं करता था स्कूल। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू। आपको लगता है कि उसके लिए ईजी था अटेंड करना स्कूल अगर वो चाहता भी तो। इन योर ओपिनियन इट इज़ द फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। आपको कैसा लगता है, क्या ये फेयर है। जैसे आप सब हैं, आप सब स्कूल जा सकते हैं, यू आर लकी अबाउट दैट, बट think about that, those the roadside people and slum people, they can't go to the school. From you the story that describe this, क्या describe करती है ये story हमें कि किस तरीके से ये जो है हमारी इतनी इनइक्वलिटी होने के बावजूद भी जो है, ये सारी चीज़ें के बावजूद भी जो they both are talk to each other, they both communicate to each other with the diversity. In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. For example, while एक goes to school and Sameer दो sells newspaper.
ये भी एक डाइवर्सिटी है कि एक तो स्कूल जाता था और दूसरा क्या करता था, न्यूज़पेपर देता था. Some did not have the opportunity to attend the school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live are poor, who don't have enough to eat or where to do something, and even a place to live. The difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking about the difference but of inequality. हम यहाँ पे ये किस तरह का डिफरेंस है, इनइक्वलिटी का. इनइक्वलिटी मतलब कि हर इंसान का एक ही स्टेटस नहीं है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो कोई मिडिल क्लास है. सो ऑल हैव द इनइक्वलिटी इन दिस काइंड ऑफ थिंग. लाइक कोई दे सम ऑफ द हैव अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल बट सम ऑफ हैव नॉट, इवन दे डोंट हैव टू ईट. उन कुछ लोगों के ऐसे भी हैं, इतने गरीब हैं जिनके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है. और ये सब चीज़ें हम कई बार, ये सिर्फ इस स्टोरी में ही नहीं बल्कि हम कई बार अपने आसपास भी देख चुके हैं. यही है इनइक्वालिटी. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. Inequality आती है कब, जब एक इंसान के पास वो सब चीज़ें, वो सब रिसोर्सेज नहीं है जो कि दूसरे इंसान के पास है. होता है ना, मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास वो है, तो इनइक्वालिटी फील होती है ना, असमानताएं. द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडेंट अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potter, you could only become a potter. पहले क्या होता था, ये सब कास्ट सिस्टम भी होता था. अगर एक फादर पॉटर है तो पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी पॉटर ही बनना है. तो सिस्टम कंसिडर्ड इरिवर्सिबल जो है वही जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब वही जो सिस्टम है वही घूमता जाता है. एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आप अपना प्रोफेशन, यस I explain you again that the caste system, the status system, that all up to the inequality, that all comes in the equality. Like पहले के टाइम पे क्या होता था, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द इनइक्वलिटी. क्यों, हमारी जो इच्छा है हम उसे वो नहीं कर सकते. लेकिन आज ये सब चीज़ें नहीं है. दिस इज नाउ कम्स in the situation is very changed now, but this is happening in earlier. So this is all the situation is about the inequality, the profession, the living things. Even you, everybody is not living in the same area. They have a different locality also, like posh areas. Have you heard this time also? This created a situation of inequality. इस तरह की situation जो है वो inequality लेकर आती है. You will read more and more about inequalities of the following chapter. आप आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से inequality हमारे आसपास है इस चैप्टर में. Thanks to all of you.